हमने मतलब अभी 10 पढ़ा है। कौन सा 10? लेसन नंबर 10। ये हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं ना, वो हो गया। मैम वो नहीं पढ़ना है। हाँ मैम वो नहीं पढ़ना है, वो अरे वाला वो लेसन में नहीं क्या है ना पढ़ना है? यूनिट 3 में। बस आप मैम चुप हमें क्या कीजिए। पढ़ना है? मैं बोल रही हूँ ना, आप जब चुप करके बैठेंगे हम। हाँ बोलिए। मैम ये किस क्लास की क्लास, ये मतलब ये है लिंक एरिया। लिसन 4th क्लास, लिसन। देखो सुनो, आप मेरी बात, आप वहां से बातें कर रहे हो ना, फिर इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो हमारा जो यूनिट 3 का मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें आपकी आवाज। तो अब जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वो जितनी एक्सरसाइज हमने उसमें की है ना 11.7 तक, बस उसमें खाली उतना ही करना है, ठीक है? अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है? आया आप समझ में सबको? आप सब निकालेंगे चैप्टर नंबर 12। पेज नंबर है 164, ठीक है? पहले आप सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे हमारा जो नेक्स्ट नया टॉपिक है वो क्या है, आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है? ओके, नाउ बी क्वाइट। अब आप सुनेंगे हमें क्या पढ़ना है, नया चैप्टर क्या है, फिर आपको ये खुद आएगा, बीच में कोई बात नहीं करेगा। फिर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वो एट द एंड बोलेगा, ठीक है? आप चुप करके सारे बच्चे सुनेंगे और समझेंगे अच्छे से नया टॉपिक क्या है। एनुल फातिमा, आप वीडियो को बंद कीजिए, ठीक है? समझ आ रहा है आप लोगों को? एक बार वीडियो बंद कीजिए। एनुल फातिमा, ओके, नाउ लिसन टू मी। हमारा जो चैप्टर नंबर है दैट इज पैरामीटर एंड एरिया, ठीक है? पैरामीटर एंड एरिया। तो आज हम पहले पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में, ठीक है? पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में, फिर उसके बाद एरिया का, क्यों ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है? पहले मैं आपको समझाऊंगी पैरामीटर के बारे में, पैरामीटर किसको बोलते हैं, फिर आफ्टर दैट हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो दैट मीन्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैरामीटर, ठीक? तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर किसको बोलते हैं, ठीक है? देखो, कोई भी फिगर, ठीक है? कोई भी फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, ठीक है? उसकी जो लेंथ होती है टोटल में, ठीक है? ये समझना अच्छे से। कोई भी फिगर, ठीक है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, या कोई भी फिर से चीज। बोलिए, ये मैम मीटिंग एंड हो गई थी, फिर से कनेक्ट हो रही थी। साल का मंजूर, आप चुप करके बैठिए। ये इसको होता है, पता नहीं आज इसको क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इश्यू है शायद। मैं आपको बस आप चुप करो, टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। नाउ लिसन टू मी। तो कोई भी फिगर, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे चाहे स्क्वायर हो, चाहे अभी आपने कुछ पढ़ा, मैं बोलूंगी ना फिर क्या लिखना है, बीच में मत डिस्टर्ब करो, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर मैं आपको बोलती हूँ ना खुद क्या लिखना है। फिलहाल आप सुनो चुप करके, ठीक है? फिर जो भी काम लिखना होगा मैं बोलूंगी आपको खुद क्या लिखना है कॉपी पर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई भी फिगर, चाहे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर, ठीक है? तो उसकी जो टोटल में लेंथ होती है, ठीक है, तो उस द टोटल लेंथ अराउंड अ फिगर और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो उसकी टोटल में पूरी लेंथ होती है उसी को बोलते हैं पैरामीटर। 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है? 2 डायमेंशनल शेप आपको पता है ना, यही जिसमें ये जस्ट लाइक स्क्वायर है, ये है ना 2 डायमेंशनल शेप, उसमें खाली आप में से कोई बोल सकता है? मैं आपसे ही सुनूंगी। 2 डायमेंशनल शेप में क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप किसको बोलते हैं? हाँ, 4th क्लास, आप में से कोई बोल सकता है?
टू डायमेंशनल शेप के बारे में हमने पढ़ा है ना? हाँ गर्ल्स, आप लोगों को नहीं पता है? उसमें खाली क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ बस। एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स में थ्री डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे खाली टू डायमेंशनल शेप है। मींस जैसे स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो उसका जो उसकी टोटल लेंथ होती है पूरी, ठीक है, उसी को बोलते हैं पैरामीटर। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, फिर दूसरा साइड है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द फोर्थ साइड इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पैरामीटर किसको बोलते हैं? जो ये इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, पूरी। देखो हो गया, देखो पहला वाला साइड जो इसका है, फर्स्ट साइड, इसकी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है ना, ये पहला वाला साइड है ना, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। देन दूसरा साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट मीन्स 5 + 3 क्या होता है? 8, ठीक है। फिर थर्ड वाला साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर, फिर से 8 + 5 क्या होता है? 8 + 5 क्या होता है? मैम 13। हाँ वेरी गुड, ये हुआ थर्ड साइड। एंड फोर्थ साइड इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। देन 13 + 3 क्या होता है? 13 + 3 मैम 16 सेंटीमीटर। हाँ, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे फिगर है, आप इसका जो पैरामीटर है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। बस इसी को बोलते हैं पैरामीटर, जो टोटल लेंथ होती है फिगर की, ठीक है, पूरी लेंथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरामीटर। ओके, हुआ क्लियर? पैरामीटर किसको बोलते हैं आप? ये इसकी पूरी लेंथ, ठीक है, सारी लेंथ टोटल, इसी को बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, पूरी लेंथ, इसकी पूरी लेंथ फिगर की, कोई भी फिगर, चाहे ट्रायंगल हो, ठीक है, इसकी हाँ पूरी लेंथ, टोटल में जितनी लेंथ होती है उसी को बोलते हैं पैरामीटर। देन अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ये जो पैरामीटर यहाँ पे। हाँ जी, मुझे भी हो गया था बैक। आप फिर से पहले से बोल सकते हैं? हाँ मुझे भी हाँ बैक जी हो गया बोलिए, था मैम, मुझे क्या इस हो घर गया का था? पावर ही चला गया था। तो आप क्या आप बोल रहे हो, आप क्या करना है? मैम आप पहले से बोलिए। ओके लिसन, पैरामीटर के बारे में हम पढ़ते हैं। पैरामीटर किसको बोलते हैं? ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं टोटल लेंथ अराउंड अ फिगर, ठीक है, कोई भी फिगर, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है। तो मैंने बोला या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल शेप आप लोगों को पता है ना, जिसमें खाली 2 डायमेंशंस होते हैं, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो उसमें जो टोटल में जो उसकी लेंथ होती है, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक वाला साइड यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो इसका पहला वाला साइड क्या है? दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड द नेक्स्ट साइड इज 3 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ साइड इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन सब को हम देखेंगे टोटल में इस रेक्टेंगल की कितनी लेंथ है, ठीक है। 5 + 3 होता है 8, देन 8 + 5 क्या होता है? 13, है ना। तो 13 + 3 क्या होता है? 16। दैट मीन्स ये जो लेंथ, टोटल लेंथ है, इट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, टोटल लेंथ जो फिगर की होती है, ठीक है, आया समझ में? इसी को बोलते हैं पैरामीटर, टोटल लेंथ ऑफ फिगर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ना, आपको देखना है फिगर कभी स्क्वायर होगा, कभी ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे ये है रेक्टेंगल, है ना। तो अब हमें यहाँ पे हम देखेंगे, फिर से यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमें इस रेक्टेंगल का क्या देखना होगा, निकालना होगा पैरामीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर। अब ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जिसको ये याद रहेंगे अच्छे से तो वो सब कुछ खुद अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, आगे भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो पैरामीटर यहाँ पे फिगर हमारी जो है दैट इज रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एक हो गया रेक्टेंगल। फिर उसके बाद ऐसे ही है पैरामीटर ऑफ, कभी आपको निकालना होगा, आपको फिगर होगी स्क्वायर, तो आपको निकालना होगा स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको ऐसे याद रखना, यानी कि फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है, मतलब जो टोटल में लेंथ होती है फिगर की, इसी को बोलते हैं पैरामीटर, ठीक। अब क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आपको निकालना होगा पैरामीटर का, ये सॉरी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो। तो आपको ये याद रखना है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सॉरी ट्वाइस यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, किसके बराबर होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब आपको ये पता होगा, ठीक है, तो आपको फिर खुद लिखना आएगा, ठीक। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अब किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। किसके बराबर होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। किसके बराबर होता है रेक्टेंगल, ट्वाइस का मतलब क्या है, देखो आप प्लस ब्रेड। हाँ वेरी गुड, हाँ ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसकी फॉर्मूला है, क्या हो ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस से किसकी फॉर्मूला ये है, रेक्टेंगल। हाँ हाँ वेरी गुड, यानी जब हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना होगा तो हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी आप लोगों ने खुद बोला यहाँ पे ये 16 है ना, ये है ना 16, जब अभी हमने इन साइड्स को किया ना प्लस सारे साइड्स को, है ना। तो देखो यहाँ पे अब हम इसको फॉलो करेंगे, इस एग्जाम्पल को, ट्वाइस लेंथ प्लस हमें इसका क्या निकालना है पैरामीटर, हम देखेंगे क्या हम सही है कि नहीं, ठीक है। ट्वाइस हम ये फॉलो करेंगे फिर से, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस तो अपना ही है ना, ट्वाइस लेंथ क्या है, व्हाट इज लेंथ, अब इसकी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर प्लस देन 3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी को अब हमें फॉलो करना है, तो आएगा 2, 5 प्लस 3 क्या होता है, 5 प्लस 3 इन दोनों को प्लस करना है ना, 5 प्लस 3 क्या होता है 8। वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, ठीक है, ये है ना ब्रैकेट में 8, तो हम इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 2 है 2 और 8 को इंटू करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 8 क्या होता है, 2 8 आर, 2 का टेबल पढ़ो आप, देखो 2 8 आर क्या होता है, 16। Very good. That means 2 8 are 16 सेंटीमीटर, बस that means पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पे देके था हमें, that it is 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने किया था ऐसे ही, वो है ना 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ही निकालना होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर, ठीक है। अब दूसरा जो है, अगर अब आप लोगों को स्क्वायर का निकालना होगा पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर किसको बोलते हैं, उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं, यस मैम। स्क्वायर के जैसे अभी रेक्टेंगल में एक साइड था 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड था 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड्स कैसे होते हैं मैम इक्वल, हाँ इक्वल है ना, यानी अगर उसमें, हाँ अगर उसमें एक साइड होगा 3 सेंटीमीटर तो बाकी साइड्स क्या होंगे, हाँ 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हाँ यानी अगर एक, इसलिए हाँ। तो अब जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, अगर आपको अब ऐसे ही पैरामीटर निकालना होगा किसी भी स्क्वायर का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप लोगों को पता है, अब स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर होगा या 3 सेंटीमीटर होगा, देन ऑल साइड्स फिर क्या होंगे 3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं, लेकिन
कितने साइड्स होते हैं? मैं 4 साइड। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है बराबर 4। ठीक है, 4 साइड्स होते हैं ना उसके, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। ये आप याद रखेंगे, जब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो वो होता है बराबर, उसकी फॉर्मूला जो है दैट इज मैम मुझे 4 निकला इंटू 60। साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 पता, ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं। देन साइड यानी कि एक साइड, उसके हर साइड्स बराबर होते हैं ना, इक्वल होते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है बराबर 4 इंटू साइड। जस्ट लाइक एक स्क्वायर हम लेंगे खुद ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम खुद लेंगे एक स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा मैं बनाऊंगी ऐसे आपको समझाने के लिए, जस्ट लाइक इट इज स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसकी जो साइड्स है, साइड्स इसके है ये बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिखाने के लिए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना होगा क्या, पैरामीटर। इस स्क्वायर का हमें पैरामीटर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना 4 इंटू साइड। हाँ, हमारे पास है ना फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो इसको हम फॉलो करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, पैरामीटर ऑफ पी भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल वाला पी मींस पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 क्या है, 4 अपना ही है 4, तो ये आप सेम लिखेंगे ऐसे ही। देन इनटू साइड, तो साइड क्या है, कोई भी साइड आप लीजिए। साइड क्या है, यहाँ से भी 3 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 है ना। तो अब क्या लिखेंगे हम साइड के बदले, यहाँ पे अब हम साइड के बदले क्या लिखेंगे, 3। वेरी गुड, दैट मीन्स 4 इंटू 3। ये 3 कहाँ से आया, इट इज साइड है ना, साइड स्क्वायर का है। एंड 2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। तो हाँ कीजिए आप इसको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू 3 क्या होता है, 4 3 आर 4 3 12 वेरी गुड, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये जो स्क्वायर है इसका हमें पैरामीटर निकालना था, इसका पैरामीटर अब क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देखोगे 3 + 3 क्या होता है, 3 + 3 6 3 9 9 + 3 12 12। ठीक है, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। ये हो गया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जरा मुझे बोलो अब आप, फिर इसके बाद और एक है ट्रायंगल है। ठीक है, आप मुझे बोलो पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है। पहले आप लोगों को ये याद रहना चाहिए अच्छे से, तब जाके आपको एक्सरसाइज फिर खुद आएगी। ठीक है, मुझे ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, twice length into breadth. नो यू आर रॉन्ग। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस length plus breadth. वेरी गुड। इंटू नहीं है, ट्वाइस। अगर इंटू लिखोगे आप तो वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर वो सही है ही नहीं। इंटू नहीं है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है, Length plus रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, twice length plus breadth. हाँ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 into sides. 4 into sides. 4 into sides. हाँ वेरी गुड। अब इसी तरह से है ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। अब आप लोगों को अगर ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना होगा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो
तो अब आप लोगों को अगर ट्रायंगल का ट्रायंगल पता है ना आप लोगों को किसको बोलते हैं ट्रायंगल? ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? मैम 3 हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अब अगर आपको पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसकी फॉर्मूला क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। सम का मतलब क्या है? प्लस, यानी कि उसके जो सारे साइड्स है उनको प्लस करना होता है। ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर सम ऑफ जितना भी, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, देखो छोटा सा ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। ये ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 3 सेंटीमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझाने के लिए, वरना ये नहीं है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, तो हमें अब इसका क्या निकालना है? पैरामीटर। ठीक है, तो हम इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? अब आप लोगों को पता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो लिखिए आप पैरामीटर ऑफ हम एक और लिखते हैं कॉपी पे। आप सुनो पहले, बीच में मत बोला करो ऐसे। मैम 12 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आप देखो इसके साइड्स क्या है? पहला वाला साइड है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर। तो कीजिए आप इसको, आप प्लस 3 + 4 क्या होता है? 3 + 4 क्या होता है? 7 है ना? 7 + 5, हाँ वेरी गुड, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। ओके, ये हुआ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल आप लोगों को पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है, पता नहीं इसको क्या डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रही है अब आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके, लिसन टू मी। तो देखो ट्रायंगल में आप लोगों को पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, लेकिन इसके जो साइड्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 सेंटीमीटर, या अलग अलग लेंथ होती है इनकी। ठीक है, ट्रायंगल में ये आप याद रखेंगे। दूसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, पहले आप ये समझेंगे, ये काफी है। जब आप ये अच्छे से समझ में आएगा फिर आप खुद करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इसका मतलब होता है जो सारे साइड्स होते हैं इसके ट्रायंगल में, आपको पता है ना 3 ही साइड्स होते हैं, इसमें भी 3 ही साइड्स होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में। लेकिन अब इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इसके जो सारे साइड्स है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल ये, वरना 4 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसके सारे साइड्स सेम होते हैं। ठीक, और ट्रायंगल अलग है, इसके साइड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो आपको समझना है कि ये क्या है, इसके सारे साइड्स सेम होते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब अगर इसका आप पैरामीटर निकालना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर अगर निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे स्क्वायर में साइड्स होते हैं ना बराबर, सेम इसमें भी आपको
वही फॉर्मूला यूज करनी है। लेकिन अब स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? ओनली 3 है ना। ओके, तो पैरामीटर, हाँ तो इसमें आपको वही करना है, पैरामीटर ऑफ एन, क्या हो गया, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल 3 इंटू साइड, ठीक है। साइड्स तो बराबर है ना, लेकिन इसमें खाली 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, तो 3 इंटू साइड। ओके, तो बस फिर आपको खुद आएगा 3 तो लिखना है बराबर, साइड आप लिखोगे साइड 4 सेंटीमीटर, तो आपको निकलेगा वो आंसर, ठीक है। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। हाँ, यस मैम, यस मैम। प्रॉब्लम है? ये आप याद रखेंगे। अब आज आप लोगों ने सीखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है बराबर 4 इंटू साइड, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स, एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बराबर 3 इंटू साइड। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, देखो आप खुद करेंगे ट्राई इसको। हमारी जो एक्सरसाइज है ना 12.1, आप ये लिखेंगे खुद, पहले आप रफ कॉपी पर इसको करेंगे प्रैक्टिस। अगर नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं आपको फिर कल ये खुद दिखाऊंगी, लेकिन अब मैं अभी दिखाती, लेकिन क्लास में अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, तो मैं फिर खुद दिखाऊंगी, ठीक है। जो आप लोगों को मैंने सिखाया, तो अब आप लोगों को ये खुद आएगा। इसमें क्या करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखो पहला वाला पार्ट जो है स्क्वायर विद each side of length 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो हर एक साइड की लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को अब पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है ना? आप लोगों को पता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। हाँ 4 पता है, एंड साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, देन आप करेंगे 4 इंटू 7, क्या आएगा, दैट इज योर आंसर। ओके, आएगा पे करना है कि ना? हाँ पहले आप करेंगे रफ कॉपी पर, कल मैं फिर देखूंगी, फिर उसके बाद आप पेयर कॉपी पर लिखेंगे। देखो दूसरा है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मैंने बोला है। अब है पेंटागन एंड हेक्सागन, ये भी मैंने आप लोगों को बोला है। पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स, हेक्सागन के होते हैं 6 साइड्स। तो ये आप करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो कोई बात नहीं, कल मुझे आप बोलेंगे, मैं फिर खुद दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप ये करेंगे, ठीक है। एक सेकंड आप चुप करके बैठेंगे सारे बच्चे। माइक्स जल्दी से अनम्यूट कीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगी अटेंडेंस के लिए। जल्दी से माइक्स अनम्यूट कीजिए, वरना फिर अटेंडेंस नहीं हो पाएगी आप लोगों की। जल्दी से डू फास्ट। चुप करके, मैंने बोला माइक्स को अनम्यूट कीजिए ना जल्दी से आप लोग। स्नोबर मैं फिर अभी चुप। सालिका मंसूर 1 सेकंड के लिए चुप बैठो। ओके, बोलिए अब आप क्या बोल रहे हो? मैम ये हमने कॉपी लिखना है अभी। पहले आप करेंगे, लेकिन पहले आप करेंगे रफ कॉपी पर। हाँ, फेयर कॉपी पर नहीं लिखना है, रफ कॉपी पर आप अच्छे से करेंगे, लेकिन सारा लिखना है आपको, ठीक है। जैसे ए पार्ट है स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आपको सारा दिखाना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप फिर फॉर्मूला फॉलो करेंगे इसको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको सारे स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं, शॉर्टकट में नहीं लिखना है। 12.1 लिखना है ना बुक पे, ये मैंने लिखना है कॉपी पे। मैम ने कहा हमें क्या बोल रही हो, ये कहाँ बुक पे लिखना है, ये कॉपी वर्क है, आप ये कॉपी पर करना, रफ कॉपी पर। मैम पेंटागन की कितने साइड्स होते हैं और पेंटागन में होते हैं 5 साइड्स, ठीक है। हेक्सागन में होते हैं 6 साइड्स, ठीक है।
तो उसमें भी क्या करोगे आप, सेम सम करना है सारे साइड्स को, यानी पेंटागन के 5 साइड्स है तो आप देखोगे उसमें लेंथ क्या होगी, देखिए होगा ना क्वेश्चन में, तो फिर आप उन साइड्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ जी, कंफ्यूजन होगा किसी बच्चे को तो आप वो नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है, आप खाली रफ, इसलिए मैंने बोला आप खाली रफ कॉपी यूज करेंगे। ठीक है, फिर मैं कल और समझाऊंगी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। और फेयर कॉपी पर और आप क्या करेंगे, इंडेक्स बना के रखेंगे, खाली इंडेक्स, डेट आप आज का लिखेंगे, देन चैप्टर नंबर 12 एंड टॉपिक, पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, बस उतना ही आप लिखेंगे। ठीक है, समझ आया आप क्या करना है, मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। क्या करना है, अल्लाह हाफिज मैम। कोई कंफ्यूजन मत है किसी को? नो मैम। ओके ओके, मैथ की कॉपी पर आप बनाएंगे खाली इंडेक्स, तो बाकी काम आप रफ कॉपी पर करेंगे। कल मैं वो सारा काम चेक करूंगी रफ कॉपी पर ही, मैं देखूंगी किसने कैसे लिखा है, और शॉर्टकट में कोई नहीं लिखेगा, जैसे मैंने लिखाया आप वैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। फी अमानिल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज मैम।